we have covered 4 chapters of class 9. If we discuss the syllabus, क्या क्या हमने कर लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, पहले 4 चैप्टर हम कर चुके हैं। ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी है कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ना आप लोग आ पा रहे हो, तो दिस इज द ओनली वे वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। सो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ट्राई कर रहा हूँ मैं जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाती है तो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो पहले 4 चैप्टर हमने कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, एंड नाउ वी आर मूविंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज चैप्टर 12 ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, बीच में जो ज्योमेट्री का पोर्शन रह गया वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। हीरोन्स फॉर्मूला हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 12 है, आपका निकाल लीजिए बुक में, अगर बुक सामने है तो। क्लास 9 चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हीरोन क्या है। हीरोन वाज अ मैथमेटिशियन जिन्होंने अपने नाम के ऊपर एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, और उस फॉर्मूले का उन्होंने क्या नाम रख दिया खुद के ऊपर, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि इन फ्यूचर अगर मैं कोई फॉर्मूला देता हूं तो मैं उसका नाम रख दूंगा दीपक फॉर्मूला, सेम सी बात है। तो ऐसे ही उन्होंने हीरोन्स फॉर्मूला बनाया और उसका नाम रख दिया। ओके, तो ये काम क्या आता है, हीरोन्स फॉर्मूला बात कर लेते हैं हम। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए काम आता है। तो आप लोग बोलोगे कि आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लास 8 में आपने पढ़ा है, क्या था वहां पर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो आप लोग बोलोगे सर जब ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है तो जो हीरोज ने फॉर्मूला दिया, नया फॉर्मूला दिया, उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी कि हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले बात कर लेते कि वो फॉर्मूला था क्या। ये फॉर्मूला है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, s जो है वो है सेमी पैरामीटर। व्हाट इज s, दिस इज सेमी पैरामीटर। a b c जो है साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये जो s होता है ना, इसकी वैल्यू होती है सेमी पैरामीटर की a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सपोज करो ये आपकी कोई ट्राइंगल है, इसकी ये साइड्स है। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये तीनों साइड्स का सम, यानी कि इस ट्राइंगल का पैरामीटर क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। अगर तीनों को मैं ऐड कर दूं तो दैट विल बी पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। सेमी मींस पैरामीटर का हाफ, तो पैरामीटर ये है, उसका हाफ कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया s, सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। और a b c क्या है वहां पर, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब यू नीड 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टू फाइंड हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्यों जो पड़ी, जब अपने पास ये फॉर्मूला था यहाँ पर तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। तो देखो यहाँ पर ए बी सी जो है तीनों ही अलग अलग साइड से, यू कैन सी। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर 3 2 4, ये सेंटीमीटर में ये। ठीक है, और एक और ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 3, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इस टाइप से ले लिया आपने। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या आप इस ट्राइंगल के ऊपर लगा सकते हैं व्हेन ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, तीनों के तीनों साइड डिफरेंट हो, तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, स्केलर ट्राइंगल। मतलब ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया, क्योंकि जो स्केलर ट्राइंगल होती है, स्केलर ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो, उसका एरिया हम इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं। That's why हीरोन्स फॉर्मूला was introduced। ठीक है, अब समझ में आया ना क्यों बनाया गया हीरोन्स फॉर्मूला, इसलिए बनाया गया कि ट्राइंगल स्केलर होगी। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या ये हीरोन्स फॉर्मूला हम दूसरी ट्राइंगल्स पे भी लगा सकते हैं। ऑब्वियसली लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा लो आप। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो भी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। वो अलग बात है कि वहां पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जैसे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होती है उसका एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स इक्वल। ये कोई ट्राइंगल है ए और ए, तो इसका ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ इससे भी निकाल सकते हैं, लेंथ ही पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आ रहा है कि जब भी स्केलर ट्राइंगल होगी कि तीनों साइड्स अनइक्वल हो किसी भी ट्राइंगल की, तो यू विल ऑलवेज यूज हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये बेसिक्स है इसका, ये फॉर्मूला है।
अभी हम इनको क्वेश्चंस पे इम्प्लाई करेंगे। और ये जो यहाँ पर कैलकुलेशन बनेगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन में आपको तरीका बताऊंगा कैसे इनको कैलकुलेट करना है, और आप हर क्वेश्चन में उसको फॉलो करिएगा, आपकी कैलकुलेशन बड़ी इजीली हो जाएगी। ठीक है, तब तक नोट कर लीजिए इसको। पोज द वीडियो, नोट कर। मूव करते हैं हम स्ट्रेट अवे फ्रॉम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी एक्सरसाइज का क्या है यहाँ पर। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। और ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा गया है कि स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स ए। वो जो ट्रैफिक सिग्नल का जो भी बोर्ड बना रखा है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है ए है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। एचएफ मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब हीरोन्स फॉर्मूला। आपको क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अभी बेसिक्स में मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताया, ये होता है। ठीक है, इट मींस आपको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन और बन सकता है, प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कैसे आया। ठीक है, तो वो हम हीरोन्स फॉर्मूला से जब इस ट्रायंगल को सोल्व करेंगे, इसका ऊपर हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, तो यू विल सी कि इसका एरिया ये बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन का ये काम है। तो पहले तो यहीं तक कर लेते हैं। ये यहाँ से साइड से आगे होना, तीनों ही ए है, तो एस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सेमी पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2। अब तीनों साइड यहाँ पर क्या है, ए ही है, तो a प्लस ए डिवाइड बाय 2, यानी कि क्या बन गया ये 3a/2। ये क्या आ गया आपका सेमी पैरामीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, साइड्स क्या, तीनों a है, फर्स्ट साइड भी a, दूसरी भी a और तीसरी भी a। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे s की, a की, b की और c की। तो करते हैं यहाँ पर, ये बन जाएगा अंडर रूट s, आगे निकाला है s इंटू, हाँ जी आगे क्या है s माइनस ए, s की वैल्यू 3a/2 और a क्या है, a ही है, साइड a b c तीनों a है, s माइनस b, तो ये बन गया s माइनस b और ये बन गया s माइनस c। ठीक है, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल a, तो हमने a पुट कर दिया। तो इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ से क्या बन जाएगा, 3a/2 इंटू में क्या बन रहा है एलसीएम लेने के बाद a/2, 2 एलसीएम लोगे, ये बनेगा 2a, तो 3a माइनस 2a, a/2 बचा, यहाँ से भी a/2 और इधर से भी a/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a कितनी बार आ चुका है, 1 2 3 4 टाइम्स a आ चुका है, तो उसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। तो a की पावर 2 तो ये है और a की पावर 2 ये। अब यहाँ से देखो आगे इस टाइप से लिखा हुआ है a² अंडर में, तो बाहर क्या आता है, a तो आता है। अगर मैं इस a² को बाहर निकालूंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो a बचता है। ऐसे यहाँ पर इस a² से a बाहर आ गया और a² ही है, तो a के यहाँ से बाहर आएगा, यानी बाहर क्या आ गया, a इंटू में a आ गया। ठीक है, a का काम तो हो गया। अब बात करते हैं 2 की। ये देखो 2 इंटू 2 4, 4 टू 8 और 8 टू 60, यानी ये बना अंडर में 1/60, डिवाइड में 60 है ना, तो अंडर 16 कितना होता है 4, तो बाहर क्या आ गया 4। ये सारा काम क्या हो रहा है, रूट की टर्म्स हम बाहर लेके आ रहे हैं। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। 2 का काम हो गया, a का काम हो गया। 3 का कोई पेयर नहीं बना, 3 अंदर अकेला है, तो उसको एज इट इज छोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बन गया अंडर 3 एज इट इज, a इंटू a क्या होगा a² और डिवाइड में 4। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि इसने बोला था कि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इस ट्रायंगल के अंदर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। हमने यूज किया एंड दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नोट कर लीजिए, पोस्ट टू नोट डाउन। यस, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या है, यहाँ तक तो सोल्व कर लिया हमने। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, कह रहा है अगर इसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अगर पैरामीटर 180 सेंटीमीटर गिवन है तो सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इट मींस क्या गिवन है आपको, a प्लस a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ये बना पैरामीटर, ये बनेगा ना तीनों साइड का सम, ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस सिंप्लाइज 3a इक्वल टू 180 बना यहाँ से, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक साइड पता लगी आपको, अगर a 60 है तो ये तीनों के तीनों ही 60 आ गए, और यहाँ पे ये भी 60 और ये भी 60।
अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है बाय हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला निकालने के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए होती है, एक तो साइड्स पता होनी चाहिए और एक एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहां से देखो ये A60 आ गया, साइड पता लग गया, मतलब तीनों साइड यही है आपकी 60 सेंटीमीटर कोमा में 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इस S की कि सेमी पैरामीटर क्या है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। S इक्वल टू तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2, तो ये गिवन है तीनों साइड का सम, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का हाफ, मतलब दो पैरामीटर गिवन उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी योर सेमी पैरामीटर। यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, यहां से S की वैल्यू आ गई। ओके, तो S भी पता है और साइड्स भी पता है, तो फॉर्मूला में पुट करो S इंटू S माइनस A है 60, S माइनस B और S माइनस C, ये बन गया यहां से 90 इंटू में 30, ये भी 30 और ये भी 30। ठीक है, ब्रैकेट की नीड आप नहीं, ये बन गया यहां से। अब वही काम करना, आपको पेयर्स बाहर निकालना है। जिसका पेयर बन जाता है ना वो तो एक सिंगल बाहर आ जाएगा। जैसे 30 का पेयर बन रहा है, दो 30 तो एक 30 बाहर, लो ये 30 बाहर आ गया, अंदर आपके पास बचा 90 और ये 30। ठीक है, अब इनके फैक्टर बनाओ यहां से, 30 तो एज इट इज बाहर, 90 के क्या बनेंगे 3 3 जा 9 और 9 10 जा 90, ऐसी 30 के बनाओ, 3 into 10 बना दिए मैंने। ठीक है, अब फिर जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल दो। देखो 3 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएंगे 30 इंटू में ये 3 बाहर और ये 10 बाहर। अब जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर एज इट इज रहेगा। किसका पेयर नहीं बना, ये तो पेयर बन गया ना बाहर गया, ये 3 एज इट इज रहा, अभी अकेला रहेगा, कोई पेयर नहीं बना, तो इसको अंदर एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ से देखो 900 हो गया और √3। अब साइड चेक करो मीटर है या सेंटीमीटर है, पैरामीटर सेंटीमीटर है तो साइड भी सेंटीमीटर आएगी, तो एरिया हमेशा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल एरिया। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, द ट्रायंगुलर फिगर आपको गिवन है इसके अंदर, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। जो ट्रायंगुलर साइड है किसी फ्लाईओवर की, उसको किसी एड के लिए यूज किया गया है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर दीज, साइड्स आपको गिवन है, ए बी सी मान लेते हैं हम। दैट फर्स्ट साइड इज ए 120 मीटर, दूसरी आपकी 22 मीटर एंड सी है 120 मीटर, अगेन 120 वो 120। आगे बोलता था एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कहता है जो ऐड की जा रही है उससे क्या होता है, 1 मीटर का खर्चा लोगों को मिलता है, 5000 रुपए मिलते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, तो अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, किसी कंपनी ने उसको 3 महीने के लिए हायर कर लिया, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उन्हें कितना रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो सिग्नल बोर्ड है जो ट्रायंगुलर शेप में है, ये ट्रायंगल शेप होगी, इसको मान लेते हैं 122, 22 हो गया, 120 हो गया। ठीक है, ये मानकर चल रहे हैं, इस टाइप से फिगर बना लिए। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है, मीटर स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ से, देखिए ये रहा मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है, एरिया होता है। तो पहला काम तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ सामने, एस पता होना चाहिए, एबीसी पता होना चाहिए। एबीसी कितना पता है, एस का फॉर्मूला था, तो एस फाइंड आउट कर लो यहाँ से, यानी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। इनको ऐड कर दो, कितना बन गया, यहाँ लिखोगे इसको 144 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये बना 4 6 और 2, यानी कि आ गया 132 मीटर। ये क्या आ गया आपका सेमी पैरामीटर आ गया। ठीक है, यहाँ से ऐड करने के बाद ये बनना है। तो अब आपको एस भी पता है, ए बी सी भी पता है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, अंडर रूट ऑफ एस है 132 इंटू एस माइनस ए है आपका 122, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये बन गया अभी फॉर्मूले के अंदर। सोल्व करेंगे इसको, ये बना यहाँ से 132, यहाँ पे कितना बचा 10, यहाँ पर कितना बचा 110। ठीक है, और यहाँ से कितना बचा 12।
ये बन गया। अब वही काम करना है, पेयर बनाने, जिसका पेयर बनता जाएगा उसको हम बाहर निकालते जाएंगे। तो यहाँ से देखो भाई 132 के फैक्टर जब आप लोग करोगे तो 12 के साथ फैक्टर करना, 12 पे तो जा नहीं रहा है तो इसको 2 की फॉर्म में बना दो, 2 की फॉर्म में बनाएंगे, या 4 से भी जा रहा है ना, हाँ 4 पे बना दो, मतलब इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये बन गया। ठीक है, अब किस पे जा रहा है 3 पर और फिर 11 पर, तो 132 के फैक्टर बन गए 4 × 3 × 11, 10 को एज इट इज रखो और 110 के बना दो 10 × 11, ठीक है, और 12 के बना दो 4 × 3। मतलब ये यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप छोटे से छोटे फैक्टर ही बनाओ, हमें तो कॉमन चाहिए, सेम बनाने फैक्टर, जो सेम बनता जाएगा उसको बाहर निकालते जाएंगे। तो यहाँ से देखो किस किस का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया भाई 10 बाहर लाओ, 4 का पेयर बन गया 4 भी बाहर लाओ, 3 कितने हैं 1 और 1 2 है तो बाहर इसका भी बन गया। यहाँ से 11 चेक करो कितने हैं 2 है तो 1 11 बाहर, मतलब सारी बार आ गया, यहाँ पर सबका पेयर बन रहा था। 4 2 थे 1 बाहर, 3 2 थे 1 बार, 11 2 थे 1 बाहर और 10 भी 2 थे तो 1 बाहर। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से ये आ रहा है 1320 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, वो जो ट्रायंगुलर फिगर है उसका। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। तो एक साल में 5000 रुपए, तो लिखेंगे अर्निंग ऑफ 1 ईयर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹5000। ये तो एक साल की है, मतलब 12 महीने की, और कंपनी ने कितने महीने के लिए लिया था 3 महीने के लिए। तो 3 महीने का कैसे फाइंड आउट करोगे आप, यहां से अर्निंग ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये जो 5000 है ये तो साल के है, तो साल को महीने में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड में 12 आ जाएगा। ये जो बन रहा है ये 1 मंथ का रेंट बन गया, और आपको कितने मंथ का निकालना है 3 मंथ का निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्या आ गया, रेंट आ गया 3 महीने का। लेकिन क्या अभी क्वेश्चन पूरा हो गया, नहीं हुआ है। आगे देखो क्या बोलता है, एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वर्क फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ के लिए हायर किया गया है। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो जिस ये रेंट किसके लिए बन रहा है, जो ट्रायंगुलर फिगर है ये इसके लिए, और इसका एरिया क्या फाइंड आउट किया आपने, आप यहाँ से 1320 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो रेंट आ जाएगा यहाँ से 5000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 इंटू 1320, ठीक है। इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। ये 12 पे कट रहा है, यहाँ से जो कट रहेगा वो काट देंगे, ये बन गया यहाँ से, ये बन रहा 15 और उससे मल्टीप्लाई करेंगे 165, 1 2 3। रेंट पूछा था ना, तो इसमें आएगा ये रुपीज में आ जाएगा भाई, 3 महीने के लिए टोटल रेंट कितना पे करना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या इसमें देखिए, देयर इज स्लाइड इन अ पार्क, स्लाइड है कोई पार्क में जो झूला होता है इस टाइप से। वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर, एक वॉल को पेंट किया गया किसी कलर के द्वारा, एंड a message is written, keep the park green and clean. Figure is given in your textbook. If the sides of the walls are given, find the area. Simplest form है ये इस चैप्टर की, कि इन क्वेश्चन को सोल्व करना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन सकती है, जब आपको तीनों साइड पता हो तो आप s की वैल्यू निकालोगे और सिंपली एरिया फाइंड आउट कर दोगे। तो यही करना है इसके अंदर, तीनों साइड पता है तो s निकाल दो यहाँ से, a + b + c/2। तो a है आपका 15, b है 11 और c है 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ से 16 आ रहा है मीटर में, मतलब s भी पता है, a b c भी पता है, तो फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है सिंपली। 16 × 16 - a 16 - b और 16 - c, ये बन गया ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा ऐसे, 16 इंटू में 1 बन गया, तो ये कितना बना 5 और ये कितना बन गया 10। इसको सिंपली सॉल्व कर देना एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्म है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या इसमें देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज गिवन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इनसे हट करके। क्या गिवन है इसके अंदर, आपको दो साइड गिवन है, ठीक है, और पैरामीटर भी दे रखा है। तो दो साइड ये मतलब, और एस की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर पुट करके हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं ना, करेंगे। दो साइड गिवन है, तो ए मान लिया हमने 18 सेंटीमीटर है, बी मान लिया 10 सेंटीमीटर है, और सी नहीं गिवन है, ठीक है। बट एस की वैल्यू तो गिवन है, एस है या 2s है, पैरामीटर इज 42 है, तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। समझ रहे हो ये बात? क्या गिवन है, ये पैरामीटर पूरा का पूरा पैरामीटर 42 है, मतलब उन तीनों साइड्स को ऐड करने पर 42 आ रहा है। तो हमें तो एस ही होता है, एंड व्हाट इज एस, दिस इज सेमी पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का हाफ। तो टोटल पैरामीटर 42 है, तो एस क्या हो जाएगा 42 का हाफ, यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला में पुट कर दो एस में, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो एस तो आपका 21 है, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए क्या है 18, बी आपका 10 है, और सी हमें नहीं पता, फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। 42 ये क्या बन गया 28, इधर अगर माइनस, तो ये सी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीनों साइड पता है और एस भी पता है, ऐसे ही क्वेश्चन फिर बन गया, यानी एस इंटू एस आपका 21 है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी जो अभी फाइंड आउट किया। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। क्या बन रहा है देखो, यहाँ से ये जो 21 है, ये 3, तो ये 21 में से 10 के 11 बचा यहाँ पर, और इधर बचा 7। तो पेयर बना लो जिसके बन रहे हैं। 21 को लिख सकते हैं 3 into 7, 3 into 11 into में 7। देखो 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, तो 3 into 7 तो बाहर, अंदर किसका पेयर नहीं बना 11 का, तो ये क्या आ जाएगा 2111 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या इसके अंदर, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। ऐसा एक एग्जांपल दिया है इसी चैप्टर के अंदर, दोनों इंपॉर्टेंट है भैया, वो आपने आप करना, ठीक है, ट्राई करना उसको। ये समझने के बाद ये आपको रेशियो गिवन है साइड्स का, एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है 2s होता है ना, s तो सेमी पैरामीटर होता है, पैरामीटर मतलब 2s, कितना गिवन है वो 540। और पैरामीटर होता क्या है, सम ऑफ दीस थ्री साइड्स, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल ही तो होगा, ठीक है। अब रेशियो गिवन है तो मान लेते हैं हम कि फर्स्ट साइड जो है 12x है, सेकंड साइड 17x है, और थर्ड साइड 25x है। तो तीनों का सम क्या बनेगा पैरामीटर, और व्हाट इज पैरामीटर 540। दिस इंप्लाइज 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। तो ये क्या बन गया यहाँ से, ऐड कर रहे हो 54x इज इक्वल टू 540, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 10, ठीक है। अभी सिर्फ x फाइंड आउट किया हमने, तीनों को ऐड किया ना, इन तीनों का सम क्या होता है पैरामीटर, वो 540 था, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट साइड क्या बन जाएगी 12x है, यानी a फर्स्ट साइड जो है 12 into 10, दूसरी साइड क्या थी 17x, और x की क्या वैल्यू निकाली अभी 10, यानी 17 into में 10, और c क्या 25x, यानी कि 25 into में 10। तो मतलब आपकी फर्स्ट साइड जो है वो 120 सेंटीमीटर, ये 170 सेंटीमीटर, और ये 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको s भी पता है, यहाँ से s क्या हो जाएगा, इसके 2 डिवाइड में आएगा, तो क्या बन जाएगा 270 सेंटीमीटर, ठीक है। s भी पता है, a b c भी पता है, तो सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है आपको, s माइनस s इंटू में s माइनस a 120, s माइनस b 170, और s माइनस c 250, ठीक है। ये बन गया यहाँ से, तो इसको सोल्व करेंगे 270 तो एज इट इज, ये क्या बचा है यहाँ से 150, यहाँ से क्या बचा 100, और इधर से 20, ठीक है, ये बचा यहाँ से। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आप वही फैक्टर बनाने, जिसका पेयर बन जाएगा उसको बाहर निकालने, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 3 से बना दो,
ये बन रहा है 9 3 27 इंटू 10, ये क्या बन रहा है 3 इंटू 5 इंटू में 10 के ही रखोगे तो 10 ज़्यादा आ रही है इसमें, 100 क्या बनेगा 10 इंटू 10 और 20 को क्या लिख सकते 10 इंटू में 2, ठीक है। तो किस किस का पेयर बन गया 3 पेयर बन गया 3 बाहर, 9 पेयर नहीं बना तो 9 अंदर रहेगा, लेकिन 9 तो खुद ही पेयर होता है, ठीक है ना। ये क्या मतलब है यहाँ पर 3 इंटू में 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू में 3, लेकिन एक 3 तो फिर भी बच जाएगा अंदर, इसके भी बनाई लो यहाँ पर 3 के क्या बनेंगे 3 इंटू में 3 3 9, ठीक है। आप देखो कितने 3 बन गए, एक पेयर बन गई तो ये 3 तो बाहर गई, ये 3 और ये 3 है, इसका भी पेयर बन गया तो ये भी बाहर। 10 कितने देखो 1 2 3 4 5, 5 10 है, यानी 5 में से 2 तो बाहर आ जाएंगे, एक 10 तो इन दोनों में से बाहर और एक 10 इन दोनों में से बाहर, यानी एक 10 तो अंदर बच गया, ठीक है। 5 देखो कितने 5 एक ही है, तो अंदर इन 2 10 में से एक 10 लिया, इन 2 10 में से एक 10 लिया, अंदर एक तो 10 है आपके पास, एक ये 5 और एक ये 2 है, और ये क्या बना देगा 10 ही बना देगा, तो अंदर 2 10 आ गए एक फिर बाहर, यानी कि अंदर कुछ भी नहीं बचा, इंटू में 10 इंटू 10 और इंटू में 10 ये बोला गया, तो ये क्या बन गया कि मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया। Yes students, let's move to question number 6, that is last question of this exercise। क्या है इसमें देखिए, an isosceles triangle has parameter 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल, ठीक है, मान लिया ये 2 साइड्स इक्वल है, इसका पैरामीटर 30 है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जो भी इक्वल साइड है ना, ये 2 इक्वल साइड है, ये 12 दे रखी है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया निकालना है। ये हमें नहीं पता है तो हमने x मान ली, 2 इक्वल है तो 12 और 12 बन गई, ये नहीं पता तो x मान ली, बट हमें पैरामीटर गिवन है 30, तो पैरामीटर क्या बनेगा इन तीनों का सम, मतलब कि 12 प्लस x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, 24 तक जाकर माइनस, ठीक है, मतलब थर्ड साइड भी हमें पता लगी है 6। अब s क्या है यहाँ पर, एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए s पता होना चाहिए और ABC पता होना चाहिए, तो A B और C तीनों हमें पता लगी है। व्हाट इज s क्या बनेगा, इसका हाफ ही तो बनेगा, ये क्या है पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर का हाफ, इट मींस s क्या बन गया 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला में पुट करो s इंटू में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, क्या बन जाएगा 15 इंटू में 3 इंटू में 3 और इंटू में 9, पेयर बना करके कॉमन मिलेगा, बाहर निकालना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी 12.1 जो कंप्लीटली बेस्ड हीरोन्स फॉर्मूला पर है, ठीक है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, एक तो आपको सारी चीजें पता हो, तीनों साइड पता है तो आप एरिया निकाल सकते हो, अगर तीनों साइड पता है, देखो 2 टाइप बनेगी, फर्स्ट टाइप में A B C तीनों पता है तो S निकाल सकते हो यहाँ से इजीली, तीनों का सम डिवाइड में 2S आ जाएगा, तो उससे हम एरिया निकाल सकते हैं। सेकंड में क्या हो सकता है, जो सेकंड टाइप आपने पढ़ी है, A B C में से 2 ही साइड गिवन है, C नहीं पता बट S गिवन है, ये क्वेश्चन किए ना अभी 2 टाइप किए, ये भी ऐसा ही था भाई, इसमें 2 साइड गिवन थी, थर्ड नहीं पता थी लेकिन S गिवन था, तो सेकंड टाइप ये। तो दिस इज योर 12.1, होपफुली सबको समझ में आई होगी। पहले वीडियो पूरी देखो, इसको समझो अच्छे से एंड देन डू इट इन योर नोट।